प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। VGS क्लासेस में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक अलग सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से खूब ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग अंत तक जरूर बनाए रखिएगा और कितना आप सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, वो भी ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है। तो पटना के वर्णन में क्या लिखा है, आत्मकथा। आपको ये याद रखना है कि मेगास्थनीज की किताब क्या थी। तो मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था, इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यानी इंडिका में पटना को उन्होंने क्या कहा है, पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है। और यह जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो मंगलम पाठ में कौन है, पद के रूप में है। किसके रूप में है, पद के रूप में है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है, कुटनीमत्था काव्य यानी कुटनीमत्त। ठीक है। उसके बाद काव्यमीमांसा कौन लिखे हैं, याद रखिएगा काव्यमीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। ठीक है। काव्यमीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाखदत्त। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मेन रूप से यह जो है दूसरा चैप्टर का है, पाटलिपुत्रम वैभवम का। ठीक है ना। तो उसमें ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि दामोदर गुप्त ने कुटनीमत्था काव्य लिखा था, जबकि काव्यमीमांसा के लेखक कौन थे, राजशेखर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। ये भी याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने गुरु थे, 10वें गुरु थे। ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पटना में किसके दरबार समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसके समय में, तो गुप्त काल में मनाया जाता था। ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि शोभ नियम का यानी शोभ नियम का प्रकृति प्रत्यय यानी आपको बताना है कि यह इनमें से कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, शुभ जोर अनियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो ल्यूट प्रत्यय किस में हो जाएगा, दानम में। ल्यूट प्रत्यय किस में हो जाएगा, दानम में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है मौलिक का प्रकृति यानी मौलिक का आपको बताना है कि प्रत्यय क्या है। तो मौलिक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, मूल जोड़ ठक। यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, एकदम 100% ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद किस पद में कत्वा प्रत्यय है, लास्ट में देखिए त्वा। त्वा किस में है, तो यहीं पर है। तो जित्वा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। दानशील वीरेश्वर कहाँ था जी, मिथिला का मंत्री था ना। एकदम स्वभाव दानशील था, याद रखना है आपको। आगे अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति। और याद रखना है कि विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने ही क्या लिखा है, अलस कथा पाठ लिखा है। आगे है तो आगे है कि तर्क यते यतस्मिन् गृहे अग्नि लगंतो अस्ति किसकी युक्ति है। किसने कहा था कि लगता है आग लग गया है। तो किसने कहा था, दूसरे आलसी ने। हाँ, पहला आलसी ने क्या कहा था, पहला आलसी ने कहा था क्या कोलाहल हो रहा है, क्या शोरगुल हो रहा है। दूसरा ने कहा था कि लगता है कि आग लग गया ना। तीसरा ने कहा कोई कारुणिक व्यक्ति नहीं है जो आए हमको जो है क्या करें, भींगे हुए वस्त्र से ढक दे। चौथा ने कहा अरे बचा लो बचाल, चुप नहीं रह सकते हो। तो आप लोगों ने पूरा उसको पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय आलसी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे बेसी प्रसिद्ध है। तो कौन है, पंडिता क्षमाराव यानी पंडित क्षमाराव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है ना, पुरुष और नारी दोनों से चलती है। आगे है आधुनिक काल की, वाह रिपीट प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका भी, पंडित क्षमाराव। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है। अपकरोति उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ विशेष अर्थ प्रकट करता हो ना। यहां देखिए करोति में क्या लग गया, अप उपसर्ग। कौन उपसर्ग है, अप कौन नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। आगे निर्गत में नि जोड़ गत, निर्गत क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। आगे है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो बताइए, कई प्रकार की जाति धर्म, कई प्रकार की भाषाएं हैं, संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग हमारे इस देश में रहते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग एकताबद्ध रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। जब देश की बात होती है तो हम लोग सब एक हो जाते हैं, तो अर्थात क्या हो जाएगा, एकत्व भाव से ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भारत जैसे भूमि पर जन्म लें, जहां आप विश्व की ओर देखेंगे तो दूसरे देश धर्म के नाम पर बटा हुआ है। जब यूरोपियन देशों के तरफ आप जाएंगे तो भाषा के आधार पर कई सारी देशें बनी हुई है, वहीं पर हम अपनी भारत की बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग, सभी लोग एक समान एकताबद्ध होकर के रहते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि हमारा भी जन्म कहाँ हो, भारत जैसे भूभाग पर हो। आगे है, भारत किसके द्वारा सेवित है। तो भारत पर्वतों से भी, सागरों से भी, नदियों से भी, सभी से, इन सभी से क्या हैं, सेवित हैं ना। आगे है, चूरा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। चूरा कर्म मतलब समझते हैं आप लोग का, मुंडन जरूर हुआ होगा। मुंडन मतलब क्या होता है, मुंडन का मतलब हुआ कि आपके केस को मतलब छिलना ना, छिला देना, तो उसी को क्या कहेंगे, मुंडन। तो मुंडन जो होता है वो चूरा कर्म संस्कार के अंतर्गत ही आता है, वो शैशव संस्कार होता है। तो संस्कार, अगर देखिए संस्कार चैप्टर से आपको प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। संस्कार के प्रकार, अगर संस्कार पूछा जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। और संस्कार की कुल संख्या अगर पूछा जाएगा कि संस्कार ना, अगर पूछा जाएगा आपसे कि बतावा कि संस्कार जो है, संस्कार कितने होते हैं, संस्कार कितने होते हैं, बताओ रे बबुआ कितने होते हैं, संस्कार कितने होते हैं जी, 16। प्रकार कितने होंगे, 5। क्या क्या, जन्म पूर्व से पहले क्या गो, तो 3 गो। सर शैशव क्या गो, तो कहेगा सर शैशव, तो शैशव क्या हो जाएगा, 6 गो। कहेगा शिक्षा, तो कहना शिक्षा संस्कार, तो कहेगा शिक्षा क्या गो, 5 गो। अच्छा, एक और है ना, 2 गो और है, 3 प्रकार हो गया। और चौथा कौन प्रकार है, तो कहेगा चौथा जो प्रकार होता है ना, वो गृहस्थ संस्कार होता है। कहेगा गृहस्थ मतलब कौन, वही शादी विवाह वाला ना, शादी विवाह वाला, ये एगो हो गया। और लास्ट में कौन होता है, अंत्योष्टि ना, होता है ना जी, मरने के बाद। तो ठीक है, तो वो हो गया, मृत्यु वाला हो गया। तो ये भी एक होता है। टोटल गिन लीजिए, 6 3 9, यानी 3 6 9 5 14 1 15 1 16। संस्कार कितने प्रकार के, 16 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, संस्कार कितने, 16। संस्कार कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बताइए, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो किसका जी, शिक्षा नियम का ना, शिक्षा नियम का। पहले के समय में लोग जाते थे कहाँ पर, तो गुरु के आश्रम में जाते थे, वहीं पर क्या करते थे, वहीं पर अपने शिक्षा को अर्जन करते थे और तब अपने घर को आते थे ना। वी उपसर्ग से किस पद में नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं है तो किस में हो जाएगा जी, वेद में। किस में हो जाएगा, वेद। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा वेद क्या, तो कहना कि सर वेद होता है 4। पूछा जाएगा बताइए उपवेद कितना, तो ये भी बताना है 4। पूछा जाएगा वेदांक कितने, तो ये बताना है 6। दर्शन कितने हैं जी, दर्शन, दर्शन होगा, दर्शन गलत लग रहा है, दर्शन
दर्शन कितने होंगे? तो दर्शन भी 6 गो है ना। उसके बाद आपको लिखना याद रखना है कि पुराण क्या गो है? तो पुराण कितना है? 18 है। उपनिषद कितना है? तो उपनिषद कितना है जी? 108 है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता नहीं, आगे है उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो उच्चारण का क्या होगा जी? इसका क्या हो जाएगा? उत्जोर चारणम ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न की ओर। आगे है दात्रा का मूल शब्द क्या हो जाएगा? दात्रा का मूल शब्द क्या हो जाएगा? दात्री। क्या हो जाएगा जी? दात्री ना। आगे औपठ किस लकार का रूप है? आपको बताया गया है कि जहां अ लगा यानी भूतकाल, भूतकाल मतलब लंग लकार ना। जहां पर हर्षिकार रहेगा यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल मतलब कौन चीज? तो भविष्यत काल मतलब हो जाता है लिट लकार। ये सब बताया गया है ना आप लोगों को। तो बताइए अ लगा है औपठ, तो कौन लकार? लंग लकार। याद है ना? तो तम अन अहतम तो अम आवाम, याद है ना? तो याद रखिएगा सत्य लिट लकार में सती सता सयंती शशि सता सत्वा श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक है। लट लकार मतलब वर्तमान वाला तीत अंति सीता थो आमी आब आम। लोट लकार मतलब अनुज्ञा बोधक तू तम अंतु ही तम तो अम आब आम। तो इसको भी आनी आबाम ना, इसको ध्यान में रखना है। आगे दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो याद रखना है उत्तम पुरुष यानी तीसरा वाला में एक वचन में क्या होगा? क्या पढ़ते हैं? श्यामी श्याव श्याम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दृक्ष्यामी ना। क्या हो जाएगा? दृक्ष्यामी। दृश्य धातु में क्या हो जाएगा? दृक्ष्यामी। तो इसको भी याद रखना है। बाकी जगह पस से चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जब चलेंगे किस में? जब चलेंगे लट लकार में। ठीक है ना। तो इसको भी क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। आगे है भविष्यत काल। अब ये बताए भविष्यत काल मतलब लिट लकार ना। लोट लकार मतलब अनुज्ञा बोधक ना, अनुज्ञा बोधक। उसके बाद लंग लकार मतलब कौन चीज? भूतकाल ना। लंग लकार मतलब कौन चीज हो जाएगा? भूतकाल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। कौन काल जी? वर्तमान काल। ठीक है। काल टोटल होते कितने हैं मालूम है? 10 गो होते हैं काल। आपको पढ़ना क्या है? 5 गो मेन रूप से। ठीक है। एगो विधिलिंग और पढ़ लीजिएगा जो चाहिए वाला होता है। अगर ये 10 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको पंडित नहीं बनना है, आपको जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ना है। आगे नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आप बन भी सकते हैं, अगर कोई आदमी बनने के लिए इच्छुक होंगे तो बन सकते हैं। पंडित बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भय से, क्रोध से, ये सब से जो है जिसके पास जवाब हो ना, बताए थे ना, वह क्या कहलाते? पंडित कहलाते। पंडितः उच्यते। आगे है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए कौन ग्रंथ से है जी? ये तो हो जाएगा आपका किससे? विदुर नीति से। विदुर नीति से। किससे हो जाएगा? विदुर नीति से। हाँ एकदम सही, विदुर नीति से हो जाएगा। विनय किसका नाश करता है? तो विनय किसका नाश करेगा जी? आकृति अपयश का ना। इसलिए विनय क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम ना। विद्या ददाति विनयम। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये का गणना संकुचित हृदय वाला करता है। कहा गया है ना, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेत सताम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह उसका है, ऐसा कौन लोग सोचता है? जो संकुचित हृदय वाले हैं, छोटे हृदय वाले हैं, उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरा संसार ही एक क्या है? परिवार है। और हम भारतवासी तो पूरे संसार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। मानते हैं ना जी। हमारी वेद में, हमारे जो धार्मिक शास्त्र में है उसमें ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्रमवीर कथा से शिक्षा मिलती है। किसकी शिक्षा मिलती है क्रमवीर कथा से? बताइए। तो कर्म करने की। क्या चीज? कर्म करने की। आप लोग जानते हैं ना क्रमवीर कथा में किसके बारे में बताया गया? राम प्रवेश राम के बारे में। कौन टोला जी? भिक्खन टोला। याद रखिएगा कौन टोला? भिक्खन टोला ना। भिक्खन टोला याद रखिएगा। और कौन सा करता है?
क्या बन जाता है वो क्षेत्र में, तो वह क्षेत्र का क्या, जो यूपीएससी होता है यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसको पास करता है और अपने क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, उद्योगी पुरुष होते हैं, उसी के पास लक्ष्मी वरण करती है ना। तो याद रखना, एकदम परिश्रमी व्यक्ति थे और इनको बनाया किसने, टीचर ने। एक बार उस टोला में गए थे भ्रमण करने के लिए, इस लड़का की प्रतिभा को पहचाना और प्रतिभा को पहचान करके उनको कहा कि आप कहाँ आ जाओ, आप विद्यालय आओ, और वहीं से इनको क्या किया, शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया। इसलिए आपके जीवन में एक आदर्श का होना जरूरी है। आगे है, किस समास में प्रायः दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद, तो कहेंगे कौन समास, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की ना, ये सब क्या होगा, ये सब होगा द्वंद्व समास। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे है, नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो नए समास क्या हो जाएगा, अपुत्र। क्या हो जाएगा जी, अपुत्र। आगे है कि यशोधनम में कौन सा समास है, तो यशोधनम में कौन हो जाएगा जी, कर्मधारय। कैसा हो जाएगा जी, कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा, कर्मधारय। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति, ये भी बताने वाली बात है। कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे अजी। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे है, पिता पुत्रेण सह ग्रामं गच्छति। वाक्य में पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, आपको ध्यान में रखना है ना। सह साकम सार्धम समम योगी तृतीया, अर्थात सह साकम सार्धम समम, ये शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, साथ देने के योग में। और यहाँ पर कहा पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, पिता पुत्र के साथ गांव जाता है, अर्थात इसमें कौन सूत्र हो जाएगा, सहारते तृतीया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहारते तृतीया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1883। आपको याद रखना, डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एग्लो वैदिक, ठीक है ना। बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताइए जी, क्या था मूल नाम, मूल नाम से बन जाएगा मूल शंकर। क्या हो जाएगा, मूल शंकर था ना। कहाँ हुआ था जी जन्म, गुजरात के, कहाँ जी, गुजरात के टंकरा नामक गांव में। कौन गांव में जी, टंकरा नामक गांव में ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और याद रखना है, कौन समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज की। किसकी स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ किया था, बताइए कहाँ किए थे, बंबई में किए थे ना। क्या नारा दिए थे, एक बार यह पूछा गया है। कौन नारा दिया था, नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटें, लौटो ना, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी आपको याद रखना। आज इनकी जो डीएवी है वो भारत में आपको हर एक शहर में मिल जाएगा। इवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई सारे सब डिवीज़न होंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे डीएवी भी हो सकते हैं। यही नहीं, दुनिया के लगभग सैकड़ों देशों में आपको डीएवी की जो है आपको वहाँ पर स्कूल मिल जाएंगे। समझ जाइए, एक आदमी जिसको मूर्ति पूजा से भंग हुआ दिमाग, उसके बाद उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा और एक गुरु से शिक्षा लेकर के, ठीक है ना, कहां पर, मथुरा में। उसके बाद उन्होंने शिक्षा का ऐसा अलख जगाया उन्होंने कि आज 1875 से आप जोड़ सकते हैं कि मुश्किल से 200 साल होने को चला है। 1800 से 1975 100 साल, और फिर इधर यानी कि 25 150 साल के आसपास। और समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया में उनके जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षा के प्रति बातें थी, लोग उनको जान रहा है, जानने की प्रयास कर रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी उनकी बातों को क्या कर रहे हैं, समझ करके अपने जीवन को एक अलग दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी बातों को।
आगे है कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो विशालाक्षी किनको कहा गया है? सीता जी को ना। क्या कहा गया? सीता जी को। कौन चैप्टर? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी का वर्णन करते हुए सीता जी को संबोधित किया गया ना। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं जी? किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? सीता जी को दिखाते हैं। आगे है कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन होगा? कारिका यानी प्रत्यय। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक देखा है कि अभी तक में आप अगर प्रत्यय सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं प्रत्यय, तो ये आपका 15 से 19 नंबर के आसपास आपका प्रत्यय, कम से कम 15 और अधिक से अधिक 19 नंबर आपको प्रत्यय से सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों प्रत्यय हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय से भी आपको अधिक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं एक प्रयास करूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मैं ये प्रयास करूंगा कि प्रत्यय के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया जाए जो आपके दिमाग में सीधे बैठ जाए, ऐसा वीडियो लाया जाए। तो मैं भी उसको लाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आप लोगों से हम यही चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक हम लोगों को सपोर्ट करें, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तब ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? कारिका में क्या हो जाएगा? कारक जोड़ टाप ना। कारक जोड़ टाप होगा, कारक जोड़ टाप होगा, कारक जोड़ टाप होगा, ये डाप नहीं होगा। कारक जोड़ क्या होगा जी? टाप होगा, डाप नहीं होगा। ठीक है ना, तो याद रखना कारक जोड़ क्या होगा? टाप। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन प्रत्यय हो जाएगा बताइए? रिस प्रत्यय ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? व्याघ्र और पथिक का जो कथा है, बाघ और पथिक, तो किसका? लोभ का दुष्परिणाम बता गया ना। लोभस्य पापस्य कारणम कहा जाता है ना। अति लोभो न कर्तव्यम लोभव नय प्रत्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्राम भ्रमति मस्तके। खूब लोभ करना भी नहीं चाहिए और लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए, और जो खूब लोभ करता है ना उसके माथे पर पाप रूपी चक्र चलते रहता है ना। इसलिए आदमी को लोभ कैसा करना चाहिए? हाँ, हम इतना नंबर लाएंगे, हम जीवन में कुछ करना करेंगे, ये होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे के धन को समेट लेंगे, ऐसा लोभ नहीं होना चाहिए। दूसरे को गिरा दे, ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ होना चाहिए हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। जुनून होना चाहिए ना, उसको जुनून कहेंगे। आगे है कि व्याघ्र पथिक कथा में हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो बताइए, कई बार आप लोगों को बताया गया, किससे लिया गया जी? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आगे है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो बताइए कर्ण किसके पक्ष से करता था जी? कौरव के पक्ष से। तभी तो भगवान इंद्र शक्र के रूप में उनके पास आते हैं और छल पूर्वक क्या ले लेते हैं? कवच और कुंडल ग्रहण कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि महत्रम भिक्षाम याचे है, यह किसकी युक्ति है? कौन कह रहे हैं? शक्र, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए ना, बड़ी भिक्षा चाहिए। किनको? शक्र को, जो भगवान के रूप में आए हैं ना। आगे है कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है देही किस लकार का है? तो बताइए कौन लकार का है? अनुज्ञा बोधक वाला है, तो अनुज्ञा बोधक कौन हो जाएगा? लोट लकार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? तो विश्व शांति पाठ में है। इसी में कौन कहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बैर का बैर से समन नहीं किया जा सकता है, अर्थात लड़ाई को लड़ाई से नहीं काटा जा सकता है ना। दो को लड़ाई करने वाले आपस में लड़ते रहेंगे, इससे नहीं समाधान होगा। कहीं ना कहीं किसी आदमी को चुप रहना पड़ेगा, तभी जो है समाधान हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है कि बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन है? तो बैर को क्या बढ़ाता है? तो ये स्वार्थ ही बैर को बढ़ाता है ना। जैसे सबको स्वार्थ रहता है, जैसे भी चाइना को स्वार्थ है ना। चाइना क्या कर रहा है? ताइवान हम मेरा है, और वहीं बढ़ेगा धीरे धीरे। आगे क्या हो सकता है? ये युद्ध की भी नौबत आ सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगर पूरी सेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, अच्छा सा एकदम कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। पुनः मिलते हैं, जितना अधिक प्यार दीजिएगा पुनः नए नए सेशन लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।